हे दोस्तों, मेरे पिछले दोनों वीडियोस में हमने रोज बोले जाने वाले सेंटेंस के बारे में सीखा था और वो वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और ये वीडियो उन वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है। और अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल संजय मीणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बाकी के 55 डेली यूज सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपका इंग्लिश नॉलेज बढ़ सके। सो लेट्स बिगिन। अगर आपको किसी से कहना है कि कोई बात नहीं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे नेवर माइंड। और अगर आपको किसी से कहना है कि बहुत दिन से देखा नहीं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। अगर आपको किसी से कहना है कि जरा रुको तो उसे इंग्लिश में कहेंगे होल्ड ऑन या प्लीज वेट। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि एक तरफ हो जाओ तो उसे इंग्लिश में कहेंगे मूव असाइड। अगर आपको किसी से कहना है कि बारिश होने की संभावना है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कि इट इज लाइकली टू रेन, जिसका मतलब है बारिश होने की संभावना है। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ग्लैड टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू। अगर आपको किसी से कहना है कि डरो मत तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्कैर्ड। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम विथ यू। अगर आपको किसी से ये कहना है कि मुझे आप पर गर्व है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आपको किसी से कहना है कि हिचकिचाओ मत तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट हेजिटेट। अगर आपको किसी से कहना है कि भाड़ में जाओ तो उसे इंग्लिश में कहेंगे गो टू हेल। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट, जिसका मतलब है मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी से कहना है कि संभाल कर तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वॉच आउट। अगर किसी का जन्मदिन है तो हम उसे जन्मदिन की शुभकामना देते वक्त कहते हैं कि ये दिन बार बार आए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर आपको कोई बात बताता है और आपको उस पर थोड़ा यकीन नहीं होता है तो आप पूछते हैं कि सच में, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इज इट। अगर आपको उसका जवाब देना है तो उसे आप कहेंगे हाँ ऐसा ही, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यस इट इज। अगर आपको किसी से कहना है कि कितने दुख की बात है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ पिटी। अगर आपको किसी से कहना है कि चुप रहिए तो उसे इंग्लिश में कहेंगे क्वाइट प्लीज या प्लीज कीप क्वाइट। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका दोस्त या फैमिली में कोई लेट कर रहा है तो उसे आप हिंदी में कहेंगे जल्दी चलो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हरी अप। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे नींद आ रही है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। अगर आपको किसी से कहना है कि कितना सुंदर है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ लवली या हाउ ब्यूटीफुल। अगर आपको किसी से कहना है कि कितने अपमान की बात है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिस्ग्रेसफुल, जिसका मतलब है कितने अपमान की बात है। अगर आपको किसी से कहना है कि कितनी खुशी की बात है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे दैट्स गुड न्यूज़, जिसका मतलब है कितनी खुशी की बात है, यानी बहुत खुशी की बात है। अगर आप कॉन्फिडेंट है और ये कहना चाहते हैं कि बेशक या जरूर तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ऑफ कोर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल संजय मीणा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसा करने से आपको मेरे सारे इंग्लिश सेंटेंस के वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और उन्हें देखकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना है कि कष्ट के लिए क्षमा करें तो उसे इंग्लिश में कहेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर आपको किसी से कहना है कि दिमाग से काम लो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यूज योर ब्रेन। अगर आपको किसी से कहना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर डूइंग अ गुड जॉब, जिसका मतलब है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपको किसी से कहना है कि भगवान आपकी मदद करे तो उसे इंग्लिश में कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको किसी से कहना है कि कुछ तो ख्याल रखो या कुछ तो ख्याल करो तो उसे इंग्लिश में कह सकते हैं हैव अ हार्ट। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे अकेला छोड़ दो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोन, जिसका मतलब है मुझे अकेला छोड़ दो। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे देखने दो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी सी। अगर आपको किसी से कहना है कि गाड़ी धीरे चलाओ तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव स्लोली। अगर आपको किसी से कहना है कि सामने देखो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे लुक अहेड।
अगर आपको किसी से कहना है कि मजाक मत करो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट जोक या डोंट क्रैक अ जोक। अगर आपको किसी से कहना है कि मूर्ख मत बनो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सिली। अगर आपको किसी से कहना है कृपया थोड़ी देर रुक जाएं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, जिसका मतलब है थोड़ी देर रुक जाएं। अगर आपको किसी से कहना है कि अपने मन की बात करो तो उससे इंग्लिश में कहेंगे स्पीक योर माइंड। अगर आपको किसी से कहना है कि जुबान पे काबू रखो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे होल्ड योर टंग या माइंड योर वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिसका एक ही मीनिंग है जो है जुबान पे काबू रखो। अगर आपको किसी से कहना है कि अपने आप पर भरोसा रखो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। अगर आपको किसी से कहना है कि समझने की कोशिश करो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब है समझने की कोशिश करो। अगर आपको किसी से कहना है कि जगह खाली करो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वैकेट द प्लेस, जिसका मतलब है जगह खाली करो। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग गुड। अगर आपको किसी से कहना है सोच समझ कर बोलो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, जिसका मतलब है सोच समझ कर बोलो। अगर आपको किसी से कहना है कि कल मिलेंगे तो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सी यू टुमारो। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपका सफर कैसा रहा तो उसे आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं हाउ वॉज योर जर्नी। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं अभी आ रहा हूं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम जस्ट कमिंग। अगर आपको किसी से कहना है कि खबरदार तो उसे इंग्लिश में कहेंगे बिवेयर, जिसका मतलब है खबरदार। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे बुखार है और गला खराब है तो उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव फीवर एंड सॉर थ्रोट, जिसका मतलब है मुझे बुखार है और गला खराब है। अगर आपको किसी से कहना है कि फिर जरूर आइएगा तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डू कम अगेन या विजिट अगेन। अगर आपको किसी से कहना है कि ऐसे बात मत करो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक लाइक दैट। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई शुड आई लिसन टू यू। अगर आप अपने पापा से कहना चाहते हैं मैं आपका बेटा हूं उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम योर सन, या अगर आप बेटी हैं तो आप कहेंगे मैं आपकी बेटी हूं तो आप कह सकते हैं आई एम योर डॉटर। अगर आपको किसी से कहना है कि वाह वह इंसान बहुत अच्छा है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज वेरी गुड पर्सन। अगर आपको किसी से कहना है कि तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड लिसन टू ओल्डर पर्सन्स या यू शुड लिसन टू एल्डर्स। और इस वीडियो में जो आखिरी डेली यूज सेंटेंस है वो है ये मेरे वीडियोस देखते रहिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोज, जिसका मतलब है मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको रोज बोले जाने वाले सेंटेंस के बारे में बताया है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये नॉलेज काम आएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी रोज बोले जाने वाले सेंटेंस के बारे में पता चल सके और उनका भी इंग्लिश नॉलेज बढ़ सके। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को और चैनल के आने वाले और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।